आज हम देखते हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा फेडरल बोर्ड का न्यू पैटर्न के मुताबिक वो कैसे होगा। तो पहले कुछ गाइडलाइंस हैं। वो ये हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल पेपर होगा उसके दो हैं कि एक तो थ्योरी है और थ्योरी के बाद एक एक्सपेरिमेंट है। थ्योरी में आपका ये है कि उसमें तो आपका रिटर्न सारा कुछ होगा और एक्सपेरिमेंट में जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करना होता है। अब ये पेपर किस तरह से आएगा? सबसे पहले तो ये है कि आपके पेपर में दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 7 नंबर का है, सेक्शन बी भी 7 नंबर का है। 7 नंबर का 10th क्लास से, 7 नंबर का 9th क्लास का प्रैक्टिकल आएगा और 6 नंबर का आपका वाइवा होगा जो कि थ्योरी में होगा, यानी कि आपने लिखना होगा वाइवा। वो 6 नंबर का वाइवा जो है आपने वहाँ पर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, वो कहीं से भी आपकी क्लास में से आ सकते हैं, 10th में से, 9th में से, और वो आपने करने होंगे। अब 9th और 10th के प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे फेडरल बोर्ड के मुताबिक, जो फेडरल बोर्ड ने लिस्ट शेयर की है, हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स ये हमारे सामने है। सबसे पहले हमारे पास है कि क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करना है हमने डायमीटर ऑफ सिलेंडर का। फिर हमारे पास वॉल्यूम मेजर करना है सॉलिड सिलेंडर का। इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरिंग लेंथ या डायमीटर जो है वो मेजर करेंगे हम सॉलिड सिलेंडर का वर्नियर कैलिपर से। मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप, ये स्क्रू गेज से हम मेजर करेंगे। ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल है। टू फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं हम जो किसी स्लाइडिंग सरफेस पे जो बॉल रोल करती है उसका। वैल्यू ऑफ जी फ्रीली फॉलिंग मेथड से। मेजरिंग फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूजिंग मीटर रॉड, के अगर इक्वल फोर्सेस हो, इक्वल टार्क हो तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट, यूज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से अननोन ऑब्जेक्ट का वेट कैसे फाइंड किया जाता है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन हो गया। ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम हो गया। और आइस कैसे कन्वर्ट होती है वाटर में या स्टीम में, वाटर कैसे स्टीम में कन्वर्ट होता है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज करने से टाइम पीरियड पे या वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टू प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट, हाँ ये हमने बताना है कि टाइम पीरियड मैथ से इंडिपेंडेंट होता है और एम्पलीट्यूड से, यानी कि एम्पलीट्यूड और मैथ चेंज करके टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो सेम आएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गए यूजिंग कनकेव मिरर, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ पाथ ऑफ रे लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। फिर सेटअप माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, उन दोनों का हो सकता है ओम लॉ वेरीफाई करने का। रजिस्टर सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर भी हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, मैग्नेटिक यूजिंग बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ट्रुथ टेबल हमारे पास आ सकते हैं। और हमारे पास फायर अलार्म और बलग्राम अलार्म है। ये थे हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, 25 प्रैक्टिकल हैं ये। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वाइवा का उन्होंने एक सैंपल पेपर दिया हुआ है कि वाइवा में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। वाइवा में हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर, मिलीमीटर में बता दें, सेंटीमीटर में बता दें, या हमारे पास वो नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल और वर्नियर स्केल दे दें, कहें फाइंड करें आप, या हमारे पास वो फिगर दे देंगे और कहेंगे इसमें से फाइंड कर लो। एक्सेलरेशन ऑफ बार रोलिंग आयरन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू बता दें, बार रोल डाउन हो रही है। व्हाट इज यूनिट यूज फॉर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की यूनिट क्या होगी। स्नेल्स लॉ क्या होगा, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, रेयर से डेंस मीडियम में, डेंस से रेयर मीडियम में। ये इस तरह के दो दो नंबर के आपके पास क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आपने 3 करने होंगे। तो अब आपके पास जो मेन असल चीज है वो ये है कि आपके मार्क्स जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके नहीं है, और वाइवा वॉइस के जो सुनने वाला वाइवा होता था उसके नहीं है, बल्कि अब आपके पास वाइवा जो है वो रिटन फॉर्म में, ये आपके सामने जिस तरह दिया हुआ है इस तरह आएगा। तो हमारे पास 3 सेक्शन, बेसिकली हमारे पास 3 सेक्शन हो गए। एक सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, और हमारे पास वाइवा का सेक्शन हो गया। ये 7 7 और 6 नंबर से आएगा, इस तरह से डिवीजन होगी। और सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपके पास जो प्रैक्टिकल होगा
वो एक परफॉर्म करने वाला भी हो सकता है और दूसरा जो है परफॉर्म के बगैर वाला भी हो सकता है कि किसी में सिर्फ आपको प्रोसीजर पूछ ले, कैलकुलेशन पूछ ले, ये वाला भी हो सकता है। तो होपफुल कि आपका ये तैयारी करें, अच्छा से प्रैक्टिकल दें और इंशाल्लाह हमें भी दुआ में याद रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।